गुजरात पुलिस ने एक ऐसे कत्ल का खुलासा किया है जिसमें इंसानी जिस्म के 9 टुकड़े मिले हैं। पहले मिले सर, उसके बाद एक एक करके 4 दिनों तक मिलते रहे इंसानी जिस्म के एक एक टुकड़ा। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं AM न्यूज। मैं हूं मोना पटेल। इंसान को टुकड़ों करने का सिलसिला लगातार चल रहा है। इंसान को काटकर कुकर में उबाल दिया जाता है, तो कभी फ्रीज में डाल दिया जाता है, तो कभी सीमेंट के अंदर डब्बे में डाल दिया जाता है। लगातार आप इंसान को टुकड़ों करते हुए देखते हैं, लेकिन एक ऐसा दिल दहला देने वाला मामला गुजरात से आया है, जहां पुलिस को 9 टुकड़ों में एक युवक का शव मिला। गुजरात के भरूच थाने क्षेत्र में एक नाले के पास कुछ कुत्ते एक पोटली को लगातार नोच रहे थे, जिसको देख करके लोगों को शक हुआ और लोग वहां पहुंचे। लेकिन जब उस पोटली को खोला गया तो लोगों की कलेजा मुट्ठी में आ गया। लोग डर गए, सहम गए। फिर लोग भरूच थाना पुलिस को खबर किया। सूचना पाते ही भरूच थाना पुलिस पहुंची और इंसानी सर को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक इंसान के सर को अगर कोई पोटली में बांधा देखे तो लोगों का क्या हाल होगा, ये आप सोच समझ सकते हैं। जी हाँ, भरूच थाना इलाके में जब नाले के किनारे एक पोटली में बांधा हुआ इंसानी सिर मिला तो वैसा ही हाल वहां के लोगों का हुआ। लोगों ने थाने को सूचना दी, थाना वहां पहुंची। पुलिस के पहुंचते ही लोगों ने उसे दिखाया। पुलिस जब देखी तो पुलिस भी हक्के बक्के रह गई कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर पुलिस इंसानी जिस्म को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उसके तफ्तीश में खुद जुट गई। लगातार 4 दिनों तक सिलसिला चलता रहा। अलग अलग इलाके से पुलिस को एक एक सुराग मिलता रहा। जैसे कहीं पैर मिलता था तो कहीं हाथ मिलता था, कहीं घुटने मिलते थे तो कभी कंधे मिलते थे। 9 टुकड़ों में 4 दिनों के बाद एक इंसानी जिस्म मिला। जब उस युवक का हाथ मिला तो पुलिस को एक सुराग मिली। युवक के हाथों पर एक टैटू था जिस पर लिखा था सचिन। पुलिस को ये पता चल गई कि इस युवक का नाम सचिन है। युवक की उम्र लगभग 30 से 40 थी। पुलिस इसकी जांच में अपने सारे इलाके के 31 थानों में खबर दी। एक थाने से जब सूचना मिली कि एक सचिन नाम के व्यक्ति लापता है, उसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट उसका भाई और उसका दोस्त लिखाया है। पुलिस उसके भाई को बुलाता है। जब सचिन का भाई आता है तो उन 9 टुकड़ों में भाई के शव को देखकर सनसा रह जाता है। उसके बाद पुलिस उसके दोस्त को ढूंढता है, क्योंकि लास्ट वही इंसान होता है जिससे सचिन बात किया होता है, यानी कि सचिन का दोस्त शैलेंद्र। सचिन के मौत के बाद शैलेंद्र की तलाशी में पुलिस जुट जाती है और शैलेंद्र का कहीं पता नहीं चल होता है। लगातार जांच के बाद शैलेंद्र का पता यूपी के बिजनौर से चलता है, जहां पता चलता है कि शैलेंद्र गुजरात से भागकर यूपी के बिजनौर आ गया। गुजरात पुलिस यूपी के पुलिस से कांटेक्ट करती है और उसके बाद शैलेंद्र को अरेस्ट करती है। पहले तो शैलेंद्र साफ इनकार करता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन पुलिस के टॉर्चर से तंग आकर आखिर शैलेंद्र ने सच्चाई उगल ही दी। ऐसी सच्चाई उगली जिसको सुनकर सभी के होश उड़ गए। शैलेंद्र का कहना था कि सचिन उसके फोन से शैलेंद्र और शैलेंद्र की पत्नी का एक सीक्रेट वीडियो चुपके से अपने मोबाइल में ट्रांसफर कर लिया था और उसके बाद लगातार सचिन शैलेंद्र को ब्लैकमेल कर रहा था। ब्लैकमेलिंग से तंग आकर शैलेंद्र सचिन को अपने घर दावत पे बुलाता है। शैलेंद्र के घर सचिन जाता भी है और इतना पी लेता है कि वो नशे में उसी जगह सो जाता है। शैलेंद्र उसको नशा इसलिए देता है कि सचिन के फोन से वो अपनी और अपनी पत्नी की वो तस्वीर डिलीट कर दे, जिससे सचिन लगातार शैलेंद्र को ब्लैकमेल कर रहा होता है।
लेकिन उसके बाद ये होता है कि सचिन की आंखें खुल जाती हैं और वो शैलेंद्र से मारपीट करने लगता है। इसलिए शैलेंद्र गुस्से में आकर किचन से चाकू लाता है और लगातार सचिन पर ताबड़तोड़ वार करता है। और उसके बाद कल होकर शैलेंद्र आराम से अपने ऑफिस जाता है और उसके बाद अपनी ड्यूटी भी करता है। ड्यूटी करने के बाद लौटते समय बड़े बड़े ब्लैक काले कलर का कई थैले खरीदता है। उसके बाद एक धारदार चाकू भी खरीदता है, आता है और सचिन के शव को 9 टुकड़ों में काटता है। उसके बाद एक एक थैला में डालता है और उसके बाद अलग अलग जगहों पर थैला जाकर नाले में फेंकता है। कभी पुरुष बनकर जाता है तो कभी महिला का नाइटी लेकर पहन लेता है और महिला बन के जाता है। शैलेंद्र का कहना है कि मैं पकड़ा नहीं जाना चाहता था, इसके लिए मैं महिला का नाइटी भी पहनता था ताकि सीसीटीवी कैमरे में किसी को ये पता न चल सके कि मैं लड़का हूँ, लोगों को ये लगे कि ये महिला है। महिला के नाइट ड्रेस पहनकर शैलेंद्र सचिन की लाश को कई जगहों पर फेंकता है। फेंकने के बाद शैलेंद्र सचिन के फोन को लेकर के फिर अपने घर से गुजरात से कहीं दूर चला जाता है। फोन को चालू रखता है ताकि लोगों को ये लगे कि सचिन जिंदा है और सचिन के रिश्तेदारों से और उसके परिवार से सिर्फ मैसेज पे बात करता है, कॉल नहीं उठाता है। उसके बाद कुछ देर बाद उसको बंद कर देता है, फिर पहुंच जाता है अपने घर। शैलेंद्र को पुलिस अरेस्ट करती है और सचिन की लाश को पोस्टमार्टम कराकर सचिन के परिवार वालों को सौंप देती है। तो दोस्तों, आप लगातार देखते हैं इस प्रकार की घटना होते हुए, कहीं प्रेम प्रसंग में तो कहीं कुछ, कहीं प्रेम प्रसंग में एक युवक का हत्या हो जाता है जो 50 साल की महिला से 22 साल का लड़का प्रेम करता है, तो कहीं 50 साल के पुरुष से 22 साल की लड़की प्रेम करती है। प्रेम में कभी लड़का लड़की भाग जाता है, प्रेम में लगातार हत्या हो रहा है और कहीं इस प्रकार की घटना घट रहा है। तो यहाँ सचिन की मौत सिर्फ इसलिए हुई कि शैलेंद्र जो उसका जिगरी दोस्त और एक ही शहर का था, जब एक शहर से दोनों गया था तो एक साथ कमाता था, एक साथ रहता था और उस फोन भी यूज करता था। लेकिन सचिन के मन में इतना पाप आ गया कि शैलेंद्र की पत्नी और शैलेंद्र का जो प्राइवेट वीडियो अपने फोन में ट्रांसफर करके सचिन शैलेंद्र को ब्लैकमेल करने लगा। शायद अगर सचिन ब्लैकमेल नहीं करता तो शैलेंद्र उसका हत्या नहीं करता। तो आप सब सतर्क हो जाए। आप लोगों के पास अगर भी ऐसा कोई मामला आता है, किसी का सीक्रेट वीडियो देखते हैं, तो उसे ब्लैकमेल ना करें। ब्लैकमेलिंग की वजह से लगातार घटना होता है और प्रेम प्रसंग अभी लगातार जो है लोगों का हत्या ही हो रहा है और टुकड़ों टुकड़ों में काट कर कभी कुकर में उबाल देता है, कभी फ्रिज में डाल देता है, कभी ड्रम में डाल देता है और लोग डरे और सहमे भी है। कहीं किसी को कब कौन काट दे, कब मार दे, किसी को कुछ पता नहीं है। इंसानी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए आप लोग सतर्क रहे और वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके लोगों को सतर्क करें।